चेन नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में कदम रखने वाले हर इंसान के लिए साफ और ईमानदार शिक्षा। पिछली गाइड में हमने कहा था कि ब्लॉकचेन एक साझा बही खाता है जिसकी नकल हर किसी के पास होती है। आज हम इसके बाद उठने वाले सीधे सवाल का जवाब देंगे। अगर नकल सबके पास है तो यह कौन तय करता है कि कौन सा नया पन्ना असली है, और नेटवर्क किसी को धोखा देने से कैसे रोकता है? इसे कहते हैं पुष्टि यानी वेरिफिकेशन या कंसेंसस। अगर आपने कभी सोचा हो कि दुनिया भर के कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बिना किसी मालिक के इस बात पर कैसे सहमत हो जाता है कि किसके पास क्या है, तो इसका जवाब एक चीज पर टिका है जिसे कंसेंसस मैकेनिज्म कहते हैं। आसान शब्दों में ये बस वह नियम पुस्तिका है जिससे कंप्यूटर मिलकर तय करते हैं कि कोई लेन देन सच्चा है, क्योंकि यहां कोई बैंक मैनेजर नहीं है जो कहे कि हाँ, यह भुगतान मंजूर है। इसलिए नेटवर्क को एक पक्का तरीका चाहिए जो किसी को एक ही डिजिटल पैसा दो बार खर्च करने से रोके। सबसे पुराना और मशहूर तरीका है प्रूफ ऑफ वर्क। यही सिस्टम बिटकॉइन इस्तेमाल करता है और इसे आप एक बहुत बड़ी वैश्विक लॉटरी की तरह सोच सकते हैं। दुनिया भर के हजारों ताकतवर कंप्यूटर एक बेहद मुश्किल गणित की पहेली हल करने की होड़ करते हैं। इसमें इंसानी दिमाग की कोई जरूरत नहीं। कंप्यूटर बस बिजली की रफ्तार से अंदाजे लगाते रहते हैं जब तक उनमें से किसी एक का तीर निशाने पर न लग जाए। जो सबसे पहले जवाब ढूंढ लेता है उसे ताजा लेन देनों के समूह की पुष्टि करने, उन्हें एक ब्लॉक में बांधने और उसे चेन में जोड़ने का हक मिल जाता है। इस मेहनत के इनाम के तौर पर जीतने वाले को बिल्कुल नई क्रिप्टो करेंसी मिलती है। प्रूफ ऑफ वर्क बेहद सुरक्षित है, पर इसमें एक बड़ी खामी है। यह हैरान कर देने वाली मात्रा में बिजली खाता है, क्योंकि वे सारे कंप्यूटर एक ही इनाम के लिए पूरी ताकत से दौड़ते रहते हैं। इसीलिए एक ज्यादा सुथरा विकल्प बनाया गया जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक। ज्यादा बिजली वाली दौड़ की जगह एक ऐसे बोर्ड रूम की कल्पना कीजिए जहां आपकी वोट देने की ताकत इस पर निर्भर करती है कि आपके पास कितने शेयर हैं। उपयोगकर्ता अपनी कुछ क्रिप्टो करेंसी एक जमा राशि के तौर पर बंद कर देते हैं, यानी स्टेक कर देते हैं। फिर नेटवर्क अगला ब्लॉक पुष्ट करने के लिए एक कंप्यूटर चुनता है, और आपने जितना ज्यादा स्टेक किया है, चुने जाने की संभावना उतनी ज्यादा। ईमानदारी से काम कीजिए तो फैस कमाइए। धोखे वाले लेन देन मंजूर करने की कोशिश कीजिए तो नेटवर्क सजा के तौर पर आपके स्टेक किए सिक्के जब्त कर लेता है। यह चतुराई भरा है, क्योंकि यह प्रूफ ऑफ वर्क जितनी ही सुरक्षा देता है, पर बिजली का सिर एक छोटा सा हिस्सा इस्तेमाल करके। आज यही सिस्टम इथीरियम इस्तेमाल करता है। इन दो दिग्गजों के अलावा और भी तरीके उभर रहे हैं। एक है प्रूफ ऑफ हिस्ट्री, जो हर काम पर एक भरोसेमंद समय मुहर यानी टाइम स्टैम्प लगाने जैसा है। सोचिए, किसी की ऐसी तस्वीर खींचना जिसमें वह आज का अखबार पकड़े हो। यह साबित कर देता है कि वह पल कब हुआ। समय को कोड के अंदर ही दर्ज करके नेटवर्क लेन देनों को क्रम में रख सकता है और कहीं ज्यादा तेज चल सकता है, बिना इसके कि कंप्यूटर समय पर सहमत होने के लिए बार बार आपस में बात करें। एक और है प्रूफ ऑफ ऑथोरिटी, जो अक्सर निजी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। कंप्यूटर की ताकत या दौलत के बजाय नेटवर्क कुछ खास भरोसेमंद पक्षों को चुन लेता है जो अपनी असली दुनिया की साख के आधार पर लेन देन मंजूर करते हैं। यह कम लोकतांत्रिक है, पर कंपनियों के इस्तेमाल के लिए बेहद तेज और कारगर है। आखिरकार ये सारे सिस्टम बस एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। एक ऐसा डिजिटल माहौल जहां बिल्कुल अनजान लोग भी किसी बिचौलिए पर भरोसा किए बिना सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से लेन देन कर सकें। याद रखिए, यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर यह काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम सबसे जरूरी सुरक्षा सबकों में से एक देखेंगे, गलत ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो भेजने का असली खतरा। वहीं मिलते हैं।